माधवपुर गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था। उस गांव में प्राग नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। प्राग हाईवे किनारे लगे अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाकर बेचा करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। वो ठेला लेकर गली गली सब्जियां बेचा करता था। उसी के गांव में निधि नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती है, जिसे प्राग पसंद करता था। निधि अपनी माँ के साथ गांव में ही एक पार्लर चलाती थी। प्राग निधि को देखता तो देखता ही रह जाता। अब सिर्फ उसे देखने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही होगा, इससे पहले कि कोई और उसे ब्याह कर ले जाए। मैं कल ही जाकर उसकी माँ से उसका हाथ मांग लूंगा। दूसरे दिन जब प्राग सब्जी बेचने गया तो उसने बहाने से निधि से अपने दिल की बात कही। निधि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी वहाँ निधि की माँ रमोला आ जाती है। अरे सब्जी की दुकान, क्या बोल रहा है तू मेरी बेटी से? तू जानता भी है तू किससे शादी करने की बात कर रहा है? अरे मेरी बेटी दूध से नहाती है, दूध से। तेरी ये सब्जियां तो मैं खाती हूँ, लेकिन इसे मैं सिर्फ पनीर दूध दही खिलाती हूँ। तेरी औकात भी है मेरी बेटी को पालने की? गरीब कहीं का। चल अब निकल यहाँ से। गुस्से में रमोला अंदर चली गई और निधि वहाँ खड़ी रो रही थी। उसे देख प्राग ने कहा, निधि, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि प्यार करने के लिए पैसे का होना जरूरी है? प्राग, न तुम गलत हो न मेरी माँ गलत है, लेकिन बेटी होने के नाते मैं अपनी माँ का कहना मानूंगी। मुझे चाहते हो तो माँ का फैसला बदलो, बड़े आदमी बनो। ये कहकर निधि वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद प्राग सोच में पड़ गया। इसका मतलब निधि भी मुझे चाहती है। मुझे अब किसी भी तरह से ज्यादा पैसे कमाने होंगे और उसके लिए सब्जियां ज्यादा से ज्यादा उगाकर बेचनी होगी, और उसके लिए मुझे चाहिए अच्छा खासा पानी। इसी विचार के साथ प्राग ने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी और अपने उस खेत में ही एक तरफ कुआं खुदवा दिया। लेकिन खुदाई के बाद भी एक बूंद पानी उसे नहीं मिला और प्राग हताश होकर रोने लगा। सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं मिला। प्राग उस कुएं के पास बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक साधु आया। उसने बताया, बेकार ही रोने से कोई फायदा नहीं होगा बच्चा। इस जमीन पर तुम्हें एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जमीन शापित है। लेकिन ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि कई दशक पहले एक ऋषि तपस्या करने के विचार से एक कमंडल में दूध लेकर इस जगह पर आया था। लेकिन जैसे ही उसने अपना कमंडल जमीन पर रखा, वो लुढ़क कर गिर गया और सारा दूध जमीन पर गिर गया। क्रोधित होकर ऋषि ने इस जमीन को श्राप दिया कि ये पानी की बूंद बूंद को तरसेगी। ये बात सुनकर दुखी प्राग घर चला गया। 2 दिन बाद हाईवे किनारे सुबह तड़के एक दूध से भरा ट्रक पलट गया और सारा दूध जाकर प्राग के खोदे हुए कुएं में जा गिरा। सुबह जब अपनी माँ के साथ प्राग अपने खेत पर आया तो उसने वहाँ पलटा हुआ टैंकर देखा। उसने जब कुएं में झांका तो हैरान रह गया। सारा कुआं दूध से भरा था। लगता है सारा दूध इस कुएं में गिर गया। तभी वहाँ एक सेठ आया। देखिए, हमारा सारा टैंकर दूध से भरा हुआ था और पलटकर सारा दूध आपके कुएं में आ गया है। क्या हम इस कुएं से अपना दूध निकाल लें? हाँ, क्यों नहीं सेठ जी। भले ही ये कुआं मेरा है, लेकिन इसमें गिरने वाला दूध तो आपका है। सेठ ने जल्दी से टैंकर बुलवाया और बड़ी सी पाइप से सारा दूध वापस ले आया। लेकिन सारा टैंकर भरने के बाद भी वो कुएं से दूध बिल्कुल खाली नहीं हुआ। ये कैसा कमाल है भाई? हमने तो अपना टैंकर सारा भर लिया, लेकिन कुएं में दूध वैसा का वैसा ही है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। और ये दूध भी कितना गाढ़ा है। हम आपसे जो है एक डील करना चाहते हैं। हम हर रोज आपसे 200 टैंकर दूध खरीदेंगे। अब हम तुम्हारे कुएं का ये दूध बेचेंगे और एडवांस के तौर पर ये रहे तुम्हारे 50 लाख। इतने सारे पैसे देख प्राग और उसकी माँ बहुत खुश हुए। अब सारे गांव में ये बात फैल गई। रमोला भी निधि के साथ दूध का कुआं देखने आई। आंटी, आपकी बेटी आपके घर दूध से नहाती थी, लेकिन अब ये यहाँ दूध में डुबकियां लगाएगी। अब तो मैं दिन के लाखों कमा रहा हूँ। अब आपका हमारी शादी को लेकर क्या विचार है? बहन जी, आप कल अपने बेटे के साथ मेरे घर आ जाना, शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। ये सुनकर निधि शर्माई और प्राग और उसकी माँ बहुत खुश हुए। तभी प्राग की माँ कमला उससे बोली, लेकिन बेटा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। आखिर ये कुआं दूध से कैसे भर गया? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई माँ। तभी वहाँ वही साधु बाबा आए। ये चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि टैंकर के दूध का मिलाप कमंडल के दूध के साथ हुआ।
अब ये कुआं कभी खाली नहीं होगा, ये हमेशा दूध से भरा रहेगा। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, उस ऋषि का श्राप मेरे लिए वरदान साबित हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। उस दिन के बाद प्राग की पूरी जिंदगी ही बदल गई। अब वो माधवपुर और आसपास के गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने खुद का बड़ा घर और गाड़ी खरीद ली। कुछ समय बाद उसकी और निधि की शादी हो गई। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने